नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख रहे होंगे। आज हम अगला लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका जो चैप्टर चल रहा था समुच्चय सेट्स, जो चैप्टर चल रहा है उसका ये लेक्चर नंबर आपका 3 रहने वाला है। इससे पहले हमने आपको 2 लेक्चर्स करवाए थे, ये आपका लेक्चर नंबर 4 रहेगा। इससे पहले हमने आपको 3 लेक्चर्स करवाए थे। पिछले लेक्चर में हमने आपको जो आपके सेट्स के प्रकार थे, समुच्चय के जो प्रकार थे, उस पर हम लोगों ने बात की थी। टाइप्स ऑफ सेट्स की बात की थी। जो भी टाइप्स थे उस पर हमने बात कर ली थी। आज उस टाइप्स पर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं इस एक्सरसाइज को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मित्रों में इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न पर। प्रश्न आपका क्या है? लिखा हुआ है निम्नलिखित में रिक्त समुच्चय एवं एकल समुच्चय के बारे में बताइए। कौन सा इनमें से कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा इनमें क्या है एकल समुच्चय है, उस पर हम लोगों को बात करनी है। देखिए, रिक्त समुच्चय को हमने आपको बताया था जिसमें कोई भी अवयव मौजूद नहीं होता। एक ऐसा समुच्चय है जिसमें कोई भी अवयव नहीं होता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिक्त समुच्चय कहते हैं, नल सेट बोलते हैं। वॉइड सेट कहते हैं या नल सेट कहते हैं, ये आपका होता है। एकल समुच्चय के बारे में हमने आपको बताया था, क्या ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं, जिसे हम लोग सिंगलटन सेट के नाम से जानते हैं। तो आइए बात करते हैं, एक एक प्रश्न को हल करते हैं और आपके सामने डिस्कस करते हैं। आप लोग बड़ी ही अच्छी प्रकार से देखने वाले हैं। नोट्स बनाते चलिएगा आप लोग। देखिए, सॉल्व करते एक एक प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, यहां लिखा हुआ है एक सेट आपके सामने ए दिया गया है। एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है। एक्स सच दैट एक्स एक सम संख्या है तथा एक्स स्क्वायर बराबर 9 है। देखिए, अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर बराबर 9 की, जब आप एक्स के वैल्यू की बात करेंगे तो यहां एक्स का मान आपका प्लस माइनस का कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब यहां पर आप बात करने वाले हैं एक सम संख्या की। क्या करेंगे? चूंकि समुच्चय ए एक सम संख्या का समुच्चय है, सम संख्या का समुच्चय है, जबकि -3 तथा 3 विषम संख्याएं हैं, अतः समुच्चय ए एक रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है। ए जो होगा, सेट ए जो होगा, वो आपका क्या होगा? 5 सेट होगा, नल सेट होगा, वॉइड सेट होगा, यानी आपका रिक्त समुच्चय होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें। लिखा हुआ है एक सेट बी है जिसमें एक शब्द लिखा हुआ है दिल्ली। आप जानते हैं पूरे भारत में या पूरे विश्व की बात करें उसमें दिल्ली जो है वो आपका एक नाम है। यहां पर इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है वो आपका दलही है। तो हम कह सकते हैं कि समुच्चय बी एक एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय है, सिंगलटन सेट है। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है एक सेट आपके सामने सी है, एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या है? 5 है। सॉल्व करेंगे इसे। देखिए, एक्स प्लस 5 इक्वल टू 5, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सी एक सेट बनेगा क्या? इस प्रकार से। पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी
जब भी रिक्त समुच्चय होता है उसे फाई या इस प्रकार के ब्रैकेट में को से हम दिखाते हैं। इस ब्रैकेट, इस कर्ली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर एक आपके इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है, एक शून्य जो है वो आपका एक एलिमेंट की तरीके से ट्रीट करेगा। तो यहां पर सी जो हो जाएगा वो आपका क्या होगा, अतः हम कह सकते हैं सी एक एकल समुच्चय है, एक एकल समुच्चय है। क्या है, एकल समुच्चय कहलाएगा। आपका सी जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, एकल समुच्चय होगा। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है डी बराबर, आपके सामने एक सेट डी है, इसमें लिखा है एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 तथा 3x इक्वल टू क्या है, 5 है। देखिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे इस प्रश्न को। देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 9 है। जब आप x का मान निकालेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 9, सॉरी प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वर्गमूल ले लिया हमने, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 था, 9 का वर्गमूल आपका प्लस माइनस का 3 होगा। देखिए अब हम अगली कंडीशन की बात करते हैं, क्या 3x इक्वल टू क्या है, 5 है। यहां पर अगर हम x का मान यहां पर ये देखिए 3 रख दें तो 3 बराबर 5 यानी 9 बराबर क्या 5 होगा, आप कहेंगे नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 गुणा -3 रख दें, क्या ये बराबर होगा, आप कहेंगे ये बराबर नहीं होगा। यानी यहां पर जो x का मान जो प्लस माइनस का 3 है वो आपके दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्या, अतः 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 समुच्चय समुच्चय डी एक रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, ठीक है ना। एक नल सेट कहलाएगा आपका, वॉइड सेट कहलाएगा आपका। तो समुच्चय डी आपका क्या हो गया, एक नल सेट हो गया। तो देखिए इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग लगाते हैं। अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। लिखा हुआ है एक सेट ई है आपके सामने, एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक है और कंडीशन आपके सामने है एक्स का मान -3 से सॉरी -3 से जो है वो आपका क्या है, छोटा रहेगा। देखिए -3 से छोटा रहेगा। देखिए x की पॉसिबल वैल्यू की हम लोग बात करते हैं। -3 से छोटे की बात करोगे तो -4 होगा, -5 होगा, -6 होगा, -7, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो बताइए x के मान की हमसे बात यहां पर की गई है कि धन पूर्णांक, जबकि यहां पर जो है वो आपके क्या है, ऋण पूर्णांक है। क्या है, ऋण पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं ई जो क्या होगा वो आपका एक फाई होगा, एक नल सेट होगा, एक रिक्त समुच्चय होगा। अतः अतः ई एक रिक्त समुच्चय है, अतः ए ई एक रिक्त समुच्चय है। क्या है, रिक्त समुच्चय है आपका। तो इस प्रकार से आप इन्हें देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले सवाल की, अगले प्रश्न की। आइए देखते हैं। आइए बात करते हैं हम लोग आगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका क्या है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में परिमिति समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय के बारे में बताइए। देखिए परिमिति समुच्चय और अपरिमिति समुच्चय आपका क्या होता है। परिमिति समुच्चय की हम लोगों ने बात की थी, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या को गिना जा सके, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिन्हें गिना जा सकता है, उन्हें हम उस समुच्चय को हम लोग परिमिति समुच्चय के नाम से जानते हैं। जबकि अपरिमिति समुच्चय की हम लोग बात करें तो ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, या जिन्हें गिना नहीं जा सकता, वह सभी के सभी क्या होते हैं, अपरिमिति समुच्चय होते हैं। तो दोनों कंडीशन की हम लोग बात करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। देखिए यहां पर आपके सामने एक सेट ए है। इस सेट ए के बारे में आपको बताया गया है, क्या सेट ए है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और हमने नेचुरल नंबर को आपको बताया था, जब पहला लेक्चर हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास दी थी, वहां पर नेचुरल नंबर के बारे में हमने आपसे डिस्कस की थी कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से जो इनफाइनाइट तक नंबर हैं वो आपके सभी के सभी क्या हैं, नेचुरल नंबर है। तो देखिए यहां पर है कंडीशन क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x -1
x माइनस टू इक्वल टू जीरो है। देखिए x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू कितना होगा 1 हो जाएगा। x माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस कंडीशन में जो आपका सेट ए बनेगा वो आपका क्या होगा 1,2 होगा। क्या होगा 1,2 होगा। अब देखिए इस सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वो आपके निश्चित हैं। क्या है निश्चित है, और इन्हें हम गिन सकते हैं। क्या सेट कितने एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो इन्हें हम गिन भी सकते हैं और ये निश्चित भी है। तो हम कह सकते हैं क्या अतः समुच्चय ए एक परिमित समुच्चय है। क्या है परिमित समुच्चय है। इस प्रकार से आप लोग इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। आगे अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। आपके सामने एक सेट बी लिखा हुआ है। बी के बारे में बताया है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तथा x स्क्वायर इक्वल टू 4 है। x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो x का मान आप जानते हैं प्लस माइनस का 2 होगा। कितना होगा प्लस माइनस का 2 होगा, यानी x का मान आपका 2 होगा, x का मान आपका माइनस का 2 होगा। x का मान माइनस 2 अगर होगा तो ये आपका डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, जबकि x इक्वल टू 2 क्या होगा एक नेचुरल नंबर होगा। तो ये अभ्यू जो आपका जो सेट बी बनेगा, वो कितना होगा, इसमें एक एलिमेंट्स होगा, वह एक एलिमेंट्स होगा, वो आपका कितना होगा 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। तो ये आपका लिख सकता हूं क्या अतः समुच्चय बी एक परिमित समुच्चय है। क्या है परिमित समुच्चय है। देखिए इसमें एक ही एलिमेंट है, इसे हम एकल समुच्चय भी कह सकते हैं और इसे हम परिमित समुच्चय भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या एक सेट है आपके सामने सी लिखा हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x एक अभाज्य संख्या है। देखिए x सच दैट x यानी जो सेट आपका सी है वो आपका क्या है, वो एक अभाज्य संख्याओं का सेट है। तो देखिए अभाज्य संख्याओं की बात करें तो आपका 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहां पर आपका 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका क्या रहेगा ये सेट रहेगा। देखिए यहां पर जो अभाज्य संख्या होंगी वो आपकी कहां तक होंगी इनफाइनाइट तक होंगी। तो इसे हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते। तो कह सकते हैं क्या अतः समुच्चय सी एक अपरिमित समुच्चय है। क्या है अपरिमित समुच्चय है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की हम लोग बात करें, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर आपका अगला है, डी पार्ट रहेगा दूसरे का। x सच दैट x बिलोंग्स टू x इस प्रकार है कि क्या 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी 2x इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 1/2 होगा। x इक्वल टू क्या होगा 1/2 होगा। तो देखिए यहां पर 1/2 की अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके एक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। तो यहां पर लिख सकता हूं क्या डी जो आपका बनेगा वो आपका क्या होगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 5 अगर हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा परिमित समुच्चय होगा। क्या होगा परिमित समुच्चय होगा। अतः समुच्चय डी एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। ये रिक्त समुच्चय भी है और परिमित समुच्चय भी है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x एक विषम संख्या है। अगर x एक विषम संख्या है तो देखिए सेट क्या बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 3 5 7।
9, 11, 13 इस प्रकार से ये आपका रहेगा। इस प्रकार से अगर आपका ये रहेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसमें आप संख्याओं को काउंट नहीं कर पाएंगे, और जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो आपका अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। तो लिख सकता हूं क्या, अतः अतः समुच्चय ई एक अपरिमित समुच्चय है। क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो देखिए ये क्वेश्चंस आपके थे, कुछ क्वेश्चन आपके इस प्रकार थे, इसमें आपको परिमिति और अपरिमिति समुच्चय के बारे में बताना था। तो आइए हम लोग बात करते हैं अपनी अगली हेडिंग पर, अगले प्रश्न पर, अगले क्वेश्चन पर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 की। तीसरा प्रश्न आपके सामने वही प्रश्न है जो पिछले क्वेश्चन में हमने चर्चा की थी, परिमिति और अपरिमिति समुच्चय के लिए। देखिए सॉल्व कर लेते हैं, इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चंस रहने वाले हैं। देखिए पहले एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपके सामने क्या है, 16 दिया गया है। तो एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सेट आपका ए क्या बनेगा, माइनस का 4, 4 बन जाएगा। अब देखिए इसमें दो एलिमेंट है, आप गिन भी सकते हैं इन्हें, ये आपके दो एलिमेंट्स है, निश्चित है अवयवों की संख्या, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अब समुच्चय ए क्या है, परिमिति समुच्चय है, परिमिति समुच्चय है। इस प्रकार से फिर लिखा हुआ है आपके सामने दूसरा प्रश्न, x सच दैट x एक पूर्णांक है। देखिए x एक पूर्णांक है तो b जो आपका बन जाएगा, देखिए होता क्या है, आप जानते हैं जो पूर्णांक होते हैं वो आपके नेगेटिव पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, तो आपके इनफाइनाइट पूर्णांक होते हैं। तो इसे लिख सकता हूं क्या, डॉट 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 माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से ये आपका हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, अतः समुच्चय बी एक अपरिमित समुच्चय है, एक अपरिमित समुच्चय है। तो ये इस प्रकार से हो सकता है। आगे अगले प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा, इसमें लिखा हुआ है डी एक समुच्चय आपके सामने है, x सच दैट 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 100। x एक क्या है, पूर्णांक है। x का मान जो है वो आपका 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा और 1 के बराबर है। तो देखिए 1 से बड़ा और 1 के बराबर यानी 1, 2, 3, और जो है 100 से छोटा और 100 के बराबर है। तो ये इस प्रकार से बनेगा 98, 99 एंड 100। इसके बाद तो नहीं हो सकता। देखिए आप इन्हें काउंट भी कर सकते हैं। कुल पूर्णांक की अगर हम लोग बात करेंगे, कुल पूर्णांक, तो कुल पूर्णांक आपके कितने होंगे, 100 होंगे। 1 से लेकर 100 तक में आपके 100 पूर्णांक होंगे। तो आप इन्हें गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो लिख सकता हूं क्या, अतः समुच्चय डी एक परिमित समुच्चय, क्या है, परिमित समुच्चय है। क्या है, परिमिति समुच्चय है। तो देखिए इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं, ये आपकी कंडीशंस रहने वाली है। देखिए परिमिति समुच्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं। और अपरिमिति समुच्चय को हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक्स सच दैट एक्स, वही कंडीशन है। देखिए यहां पर आपकी बात क्या किया गया, यहां पर धन पूर्णांक की बात की गई थी, यहां पर आपकी एक्स वास्तविक संख्या की बात की गई थी। तो आप पहले जान लीजिए क्या, चूंकि दो संख्याओं के बीच अनंत वास्तविक संख्याएं होती हैं। देखिए इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। तो देखिए ई जो आपका सेट बन जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अपरिमित सेट होगा। क्या होगा, अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस हेडिंग को देख सकते थे। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपनी अगली हेडिंग की। आइए देखते हैं चौथी हेडिंग को। देखिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर आपका 4 है। देखिए किस प्रकार से यहां पर लिखा हुआ है,
सॉल्व करने वाले हैं। समुच्चय आपके सामने दिया गया x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 को ज्ञात कीजिए यदि x बिलोंग्स टू c। c को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय कहते हैं, जहां c को इस प्रकार से आपका दिखाया गया है। देखिए बात करते हैं सबसे पहले एक सेट आपके सामने जो है x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस का 12x इक्वल टू 0, इसे हम लोग a सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? a कर लेते हैं, नहीं तो आप इसे c सपोज कर लीजिए, c। अब देखिए बात करते हैं पहले जो कंडीशन आपके सामने है 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0 की। इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3x इसमें से कॉमन ले लीजिए तो x माइनस कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0/3, तो x बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर जो x की दो वैल्यू आपके सामने है, एक आपकी x की वैल्यू 0 है और एक x की वैल्यू कितनी है? आपकी 4 है। और आप जानते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, जो सम्मिश्र संख्याएं होती हैं, वो आपकी क्या होती हैं? जिसमें आइटा शामिल होता है। क्या होता है? आयोटा शामिल होता है। तो यहां पर देखिए हम बात करने वाले हैं x बराबर 0 की। देखिए जो x है वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा, एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या आते हैं जो सेट c हो जाएगा, जो सेट आपका c होगा x सच दैट 3x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू c। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका एक फाई सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा। देखिए इस प्रकार से इस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते थे। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 की। पांचवा प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है और क्या कह रहा है देखिएगा। लिखा हुआ है यदि r वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो ज्ञात कीजिए x बिलोंग्स टू r सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 किन 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 अवयवों का समुच्चय रहेगा? किन किन अवयवों का समुच्चय रहेगा? देखिए सेट जो है आपके सामने, इसे मैं ए नाम देता हूं। देखिए सेट ए क्या है? सेट आपके सामने लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा? 2 इक्वल टू 0। ये है आपका। अब आपको क्या करना है? यहां पर आपको करना क्या है? इसे सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसकी हम क्या करेंगे? कंपेयरिंग करेंगे, तुलना कराएंगे। कंपेयरिंग बाई द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब इसे आप तुलना कराएंगे तो आपका a बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, b बराबर आपका 2, c बराबर आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करने के लिए आप धराचार फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac बटे कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। x इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, अपॉन में कितना? 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस का 8 हो जाएगा, अपॉन में कितना? 2 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करेंगे। देखिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब देखिए आप जानते हैं क्या, चूंकि अंडर रूट -1 जो होता है वो आपका क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? आयोटा होता है। तो यहां हो जाएगा x इक्वल टू माइनस का 2 प्लस माइनस, इसका मान जब निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2 आयोटा। कितना हो जाएगा? 2 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। तो x इक्वल टू देखिए माइनस का 2 कॉमन, सॉरी 2 कॉमन ले लीजिए, यहां से 2 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस का आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। x का मान आपका क्या हो जाएगा? -1 प्लस आयोटा, एंड x इक्वल टू हो जाएगा -1 प्लस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा। ये आपका हो जाएगा। देखिए जो समीकरण के मूल हैं क्या लिखेंगे? अतः यहां लिखिएगा चूंकि समीकरण के मूल सम्मिश्र हैं। क्या है? सम्मिश्र हैं। अगर ये सम्मिश्र है तो आपका क्या हो जाएगा? अगर समीकरण के मूल सम्मिश्र हैं तो आप कह सकते हैं ये वास्तविक नंबर नहीं होगी। अतः समीकरण के मूल, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है। क्या नहीं है? वास्तविक नहीं है।
अब वास्तविक अगर नहीं है तो जो आपका सेट ए हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप लगा सकते थे। ये आपका क्वेश्चन रहने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 6 की। जो प्रश्न नंबर आपका 6 है उसमें भी आपको क्या बताना है, यहाँ पर आपको रिक्त समुच्चय और एकल समुच्चय के बारे में बताइएगा। देखिए x एक वास्तविक संख्या है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो आइए बात करते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं और हल करते हैं। देखिए एक एक प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर x जो है वो आपका एक क्या है, रियल नंबर है। क्या है, एक रियल नंबर है, एक वास्तविक संख्या है। इसकी अकॉर्डिंग आपको आंसर देना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ x सच दैट x प्लस 4 इक्वल टू 6 है। देखिए x प्लस 4 इक्वल टू 6, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 4, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अब आप बताइए क्या 2 जो है क्या वो रियल नंबर में आता है, वास्तविक संख्या में आता है? आप कहेंगे x जो है वो आप रियल नंबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या 2 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। तो सेट आपका क्या बन जाएगा, देखिए इस सेट में जो आपका एक एलिमेंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, 2 रहेगा। जिस समुच्चय में एक अवयव होता है वह आपका एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, एकल समुच्चय कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जो रहेगा वो आपका एकल समुच्चय रहेगा। क्या रहेगा, एकल समुच्चय रहेगा। अब हम लोग बात करने वाले अपने सेकंड क्वेश्चन की। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस हमने आपको कराए हुए हैं, क्वेश्चंस बार बार वही रिपीट हो रहे हैं। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू क्या है, 0 है। देखिए इसे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 16 के ऐसे फैक्टर करिए कि आपका जोड़ने पर 8 हो जाए, 4 चौको 16, तो माइनस का 4x माइनस 4x प्लस का 16 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा बराबर 0। तो x माइनस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पर x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जबकि आप जानते हैं क्या 4 जो होता है वो आपका रियल नंबर में आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सेट बनेगा, सेट आपका बनेगा वो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका 4,4। लेकिन आपको मालूम है जब भी कोई रिपीट अंक होता है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। क्या कितनी बार लिखते हैं, एक बार लिखते हैं। तो ये सेट आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 रहेगा। कितना रहेगा, 4 रहेगा। ये वाला आपका काउंट नहीं होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखिएगा ये भी आपका क्या है, एकल समुच्चय है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला है आपका x such that x is less than x। अब एक बात बताइए आप, कोई भी नंबर क्या स्वयं से छोटा हो सकता है? कोई भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 1 क्या 1 से छोटा होता है, 2 क्या 2 से छोटा होता है, 3 क्या 3 से छोटा होता है। आप कहेंगे ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। तो यहां पर ये वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, हम यहां लिख देते हैं चूंकि कोई भी संख्या स्वयं से छोटी नहीं होती, स्वयं से छोटी नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं जो सेट में बनाऊंगा इसे वो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सेट फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेट फाई हो जाएगा। इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं रहेगा, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये रिक्त समुच्चय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ये आपका क्या रहेगा, रिक्त समुच्चय रहेगा। अगले की बात करते हैं। आगे आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए 3x स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल टू 0 है। 3x स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0 है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन 3 हो जाएगा। देखिए x इक्वल टू माइनस का 2/3 हो जाएगा। ये डज नॉट बिलोंग्स टू क्या रहेगा, रियल नंबर रहेगा। ये वास्तविक संख्या नहीं होगी, ये आपकी सम्मिश्र संख्या रहेगी। क्या रहेगी, सम्मिश्र संख्या रहेगी। तो हम कह सकते हैं क्या ये आपका सेट जो बनाऊंगा वो आपका क्या हो जाएगा, ये सेट जो आपका होगा वो आपका रिक्त समुच्चय होगा। क्या होगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो ये भी आपका क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो आप इस प्रकार से इसे देख सकते हैं
तो आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर आपका 7 रहने वाला। निम्नलिखित प्रत्येक में आपको क्या बताना है कि a बराबर b अथवा a इज नॉट इक्वल टू b है या नहीं। देखिए इस पर हमने चर्चा की थी, आपके जो है वो आपके सम समुच्चय या समान समुच्चय कहलाते हैं। जब a बराबर b होगा तो आपका सम या समान समुच्चय कहलाता है। यानी a का प्रत्येक अवयव b में होना चाहिए और b का प्रत्येक अवयव आपका कहां होना चाहिए, सेट ए में होना चाहिए। तो ऐसे समुच्चयों को हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय या सम समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले देखिएगा यहां पर एलिमेंट्स की बात करते हैं। देखिए यहां ए के जो अवयव हैं वो 3, 4, 3, 5 और 7 है, जबकि बी के अवयव भी क्या है, 7, 3, 5 है। यानी ये इक्वल है, क्या है, इक्वल है। क्या लिखेंगे, चूंकि ए का ऐसे लिख दीजिए, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए हम कह सकते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो लिख सकता हूं क्या, अतः ए तथा बी समान समुच्चय हैं। क्या है, समान समुच्चय हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, समान समुच्चय हो जाएंगे। अगले की हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, लिखा हुआ है ए के एलिमेंट्स जो है आपके 1, 2, 3 है, जबकि बी के एलिमेंट पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि ए के अवयव बी में नहीं है, इसलिए ए बराबर नहीं है क्या, बी के। यानी ए और बी दोनों समान समुच्चय नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, ये आपका सी पार्ट है इसका। देखिए यहां पर लिखा है आपका 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0 है। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। आप 2 दूनी 4 के ऐसे गुणनखंड करिए, जोड़ने पर 5 होना चाहिए। आप जानते हैं 2x² माइनस का 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2x आप कॉमन लीजिए तो x माइनस 2 माइनस 1 लेंगे तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। ये आपका सेट ए हो जाएगा। क्या सेट हो गया, क्या 1/2, ये आपका सेट ए निकल के आया। क्या निकल के आया, सेट ए के एलिमेंट्स आए। अब हम बात करने वाले हैं सेट बी के लिए। देखिए तो 2x³ माइनस 5x² प्लस का 2x इक्वल टू 0। देखिए यहां से x कॉमन लेंगे तो आपका 2x² माइनस का 5x बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए इसके फैक्टर हम लोगों ने अभी किए तो ये हो जाएगा x और x माइनस 2 और 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सेट बी जो निकल के आएगा, देखिए जब आप x को 0 के बराबर रखेंगे तो 0,1/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका सेट बी के एलिमेंट है, जबकि ये सेट ए के एलिमेंट है। क्या लिखेंगे, क्या चूंकि ए के सभी अवयव बी में हैं, जबकि बी का एक अवयव ए में नहीं है, इसलिए ए बराबर बी नहीं हो सकता। यानी ए इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखने वाले हैं। देखिए ये आपका हो जाएगा। अब आप इस तरीके से इक्वल समान वाले क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ए बराबर बी या ए इज नॉट इक्वल टू बी, कहने का मतलब ये है ए का प्रत्येक अवयव अगर बी में है और बी का प्रत्येक अवयव अगर आपका ए में है तो हम कहते हैं कि दोनों के दोनों जो हैं वो आपके समान समुच्चय हैं। क्या है, समान समुच्चय हैं, इक्वल सेट से हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 8 की। 8वां प्रश्न आपका क्या है, क्या कह रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। लिखा हुआ है क्या, एक सेट आपके सामने x such that x³ + 1 = 0, x belongs to नेचुरल नंबर। क्या ये एक रिक्त समुच्चय है
जबकि n धनात्मक पूर्णांकों का क्या है, समुच्चय है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो समीकरण है एक्स क्यूब प्लस 1, इसे आप सॉल्व करेंगे। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1, इसे हम ए क्यू प्लस बी क्यू मान लेते हैं, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। देखिए -1 जो है वो आपका नेचुरल नंबर नहीं है, धनात्मक नंबर नहीं है। तो ये देखिए आप इस प्रकार से होगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 की। देखिए इसे हम लोग क्या करेंगे, धराचाल से लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ए का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी की बात करेंगे -1 और सी का मान आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। देखिए इसे सॉल्व कर दीजिएगा, माइनस का बी, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का 4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1 होगा। x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1 माइनस का 4 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 3 अपॉन 2 हो जाएगा। इसे सॉल्व करिएगा तो ये आपका 1 प्लस माइनस रूट आइटा रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर हो जाएगा। अब देखिए ना तो -1 जो आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ना आपका ये वाला मान जो है नेचुरल नंबर में बिलोंग्स करता है। तो आप क्या लिखेंगे, अतः जो सेट आपका है x सच दैट एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इक्वल टू क्या है, 5 है। ये आपका क्या है, सत्य रहेगा। क्या रहेगा, सत्य रहेगा। ये आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है, क्योंकि इस एलिमेंट्स में कोई भी ऐसा नंबर नहीं आया, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं आई जो इसे सेटिस्फाई कराती। तो हम कह सकते हैं जो आपका ये सेट्स दिया गया है, ये आपका नल सेट होगा, ये बॉयल सेट होने वाला है, वॉइड सेट होगा, यानी रिक्त समुच्चय रहेगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग लगा सकते हैं। आइए अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं। 8वें का ये आपका सेकंड पार्ट रहने वाला है। देखिए सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग इसमें सेट्स जो आपको दिया गया है, इस सेट्स की बात करते हैं। देखिए यहाँ दिया गया है आपको इस प्रकार से, सेट ए आपके सामने इस प्रकार से बनेगा। देखिए क्या बन सकता है, यहाँ लिखा हुआ क्या है, x का मान जो है वो आपका 1 से बड़ा और 1 के बराबर है। x का मान 1 से बड़ा और 1 से बराबर है, और 3 से छोटा और 3 के बराबर है, यानी आपका 1 भी होगा, 2 भी होगा, और क्या होगा, 3 भी होगा। इस कंडीशन के हिसाब से सेट आपका ए ये रहने वाला है। आगे की बात करें हम लोग, सेट बी की बात करेंगे। सेट बी आपका क्या हो जाएगा, y सच दैट 3y बराबर 9 होगा। 2y माइनस के 2 इक्वल टू 2y इक्वल टू क्या है, 2 है, और y माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 1 है। ये देखिए ये y, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 3y इक्वल टू 9, ये y का मान निकालेंगे तो 9/3, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से 2y बराबर 2, तो y बराबर आपका 2/2, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और y माइनस 1 इक्वल टू 1 है, तो ये y बराबर आएगा 1 + 1, यानी y बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम सेट बी की अगर बात करें तो सेट बी आपका क्या बनेगा, सेट बी आपका क्या बनेगा, तो देखिएगा जरा, यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3 हो जाएगा, 1, 2, 3 आपका हो जाएगा। अब देखिए सेट ए और सेट बी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी में है, और सेट बी का प्रत्येक एलिमेंट किसमें है, ए में है। तो हम कह सकते हैं ए और बी दोनों जो है वो आपके समान समुच्चय हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पर क्या, चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में तथा बी का प्रत्येक अवयव ए में है, इसलिए ए बराबर बी सत्य है। ए बराबर बी क्या है, सत्य है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लगा सकते थे। आइए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका है, दिखाइए कि शब्द आपके सामने लिखा हुआ है कि अक्षरों का समुच्चय तथा शब्द आपके तब दूसरा है, उसके अक्षरों का समुच्चय जो है आपका इक्वल है या नहीं। देखिए मान लेता हूं क्या, माना शब्द आपके सामने लिखा हुआ है,
लिख लीजिए कि अक्षरों का समुच्चय। ये आपका मैं मान लेता हूं कि ये आपका सेट है, कोई आपका ये आपका एन सेट मान लेता हूं। सेट देखिए यहां पर मैं पी सेट मानता हूं इसको, ये पी कोई सेट है। देखिए किसी भी शब्द, जो आपका शब्द है उसके अक्षरों से अगर आपको कोई सेट्स बनाना है तो आप जानते हैं जो अक्षर रिपीट होता है उसको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं, और प्रत्येक के बीच, प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए कॉमा, ए के बाद आपका आ जाएगा सी कॉमा, उसके बाद आपका आ जाएगा क्या आर कॉमा, उसके बाद आप लिख सकते हैं इसमें क्या टी, इसमें क्या लिख सकते हैं टी लिख सकते हैं। देखिए ए दो तीन बार था एक बार आ गया, सी दो बार था एक बार आ गया, आर आपका एक बार था एक बार आ गया, टी आपका दो बार था तो एक बार आ गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा शब्द है, शब्द दूसरा आपका है क्या, शब्द आपका है क्या ट्रैक्ट। ट्रैक्ट है के अक्षरों का समुच्चय। देखिए इसे मैं क्यू मान लेता हूं, देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कॉमा सी कॉमा आर कॉमा टी हो जाएगा। तो ये आपका बन गया। अब आप दोनों की बात करिए, देखिए जो पी का एलिमेंट है वो आपका किस में है, ए में है, ए का सॉरी पी का समुच्चय पी के एलिमेंट क्यू में है, क्यू के एलिमेंट किस में है पी में है। तो लिख सकते हैं क्या, चूंकि समुच्चय पी का प्रत्येक अवयव समुच्चय क्यू में तथा समुच्चय क्यू का प्रत्येक अवयव समुच्चय पी में है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, P बराबर क्या होगा, Q होगा। P और Q समान समुच्चय होंगे, क्या होंगे P और Q क्या हैं, समान समुच्चय हैं, क्या हैं समान समुच्चय। तो देखिए इस प्रकार से इस प्रश्न को लगाते हैं। ऐसे कोई भी प्रश्न आपके सामने हो तो आप उनको इस प्रकार से लगाइएगा और उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। आइए बात करते हैं अपने 10वें प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों में से समतुल्य समुच्चयों का चयन कीजिए। अब आप समतुल्य समुच्चयों को बात करिए तो समतुल्य समुच्चय क्या होते हैं। हमने आपको बताया कि समतुल्य समुच्चय जो कहलाते हैं वो आपके इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं। इक्विवेलेंट सेट्स जो होते हैं वो समतुल्य समुच्चय कहलाते हैं। यानी कह सकते हैं क्या, यदि समुच्चय ए के एलिमेंट की संख्या समुच्चय बी के एलिमेंट्स की संख्या के बराबर है तो हम कह सकते हैं क्या कि दोनों के दोनों जो सेट्स हैं वो आपके इक्विवेलेंट समतुल्य समुच्चय हैं। यहां पर अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है, अवयवों का समान होना जरूरी नहीं है, जबकि उस समुच्चय के अवयवों का समान होना जरूरी है। जैसे हम बात करने वाले हैं, जैसे मैं बात करने वाला हूं, यहां पर देखिए सॉल्व करने वाला हूं। जैसे आपके सामने यहां मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं। जैसे आपके सामने कुछ सेट है, आपके सामने 1 2 3 और यहां पर एक सेट आपके सामने है 5 6 और 7। देखिए यहां पर एलिमेंट्स तो समान नहीं है, लेकिन यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, यानी इसमें 3 एलिमेंट हैं, नंबर इन एलिमेंट इन बी, इसमें भी कितने हैं 3 एलिमेंट हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि जो ए और बी जो हैं वो आपके कैसे हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। क्या हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। तो लिखेंगे क्या यहां पर, अतः ए तथा बी समतुल्य समुच्चय हैं, समतुल्य समुच्चय हैं। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये इनके लिखने का क्रम होता है। ये समतुल्य समुच्चय का साइन होता है यदि ए और बी दो समतुल्य हैं तो। इसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं और देखने वाले हैं। देखिए बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, आप जानते हैं 3 एलिमेंट हैं। यहाँ देखिए इसमें कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी की बात करें तो इसमें भी कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं क्या, अतः हम कह सकते हैं क्या, ए तथा
ए तथा सी समतुल्य समतुल्य सॉरी समतुल्य समतुल्य समुच्चय है, समतुल्य समुच्चय हैं। इसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये आपके क्या हो जाएंगे, समतुल्य समुच्चय हो जाएंगे। आगे की हम लोग बात करें, अगर देखिए यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। देखिए यहां पर आपके 5 एलिमेंट्स हैं, तो ये आपका 5 हो जाएगा। यहां पर डी में भी आपके कितने एलिमेंट हैं, 5 हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। तो इसे लिख सकते हैं क्या, जो आपका बी है वो आपका समतुल्य हो जाएगा, क्या समतुल्य हो जाएगा किसके, डी के हो जाएगा, किसके हो जाएगा, डी के समतुल्य हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका समतुल्य है, यानी बी तथा डी समतुल्य समतुल्य समुच्चय है। तो इस प्रकार से समतुल्य समुच्चय की जांच होती है, इक्विवेलेंट सेट्स की जांच होती है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 11 की। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें क्या करना देखिएगा, निम्नलिखित समुच्चयों में से समान समुच्चय तथा समतुल्य समुच्चय छांटिए। आपके सामने कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इन समुच्चयों में से कौन कौन से आपस में समान समुच्चय और कौन कौन से आपस में समतुल्य समुच्चय हैं। आप समान समुच्चय की परिभाषा जानते हैं कि जो आपका सेट है उसका एलिमेंट दूसरे में होना चाहिए, दूसरे का पहले में एलिमेंट होना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। तो आइए बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले, देखिए यहाँ पर इसमें 2 एलिमेंट हैं। देखिए इसमें 2 एलिमेंट हैं, 0,1 कहीं और नहीं है इसमें। तो देखिए हम लोग बात करने वाले, देखिए बी की सेट आपके सामने एक बी है, 1 2 3 और 4। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 इसमें लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए डी सेट की बात करते हैं। डी सेट इसमें लिखा हुआ है 3 1 2 4। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैसे, देखिए 1 2 3 4 इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं क्या, चूंकि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट डी में तथा सेट डी का प्रत्येक अवयव सेट बी में है, इसलिए बी बराबर क्या है, डी है, यानी ये आपके क्या हैं, समान समुच्चय हैं। क्या हैं, समान समुच्चय। इसलिए अब आगे की हम लोग बात करते हैं। देखिए बी और डी समान समुच्चय हैं। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं, देखिए सी और एफ की। देखिए सी आपके सामने क्या है, ये आपका सी सेट आपके सामने, सी सेट क्या है, 4, 8, क्या है, 12 है। और एफ सेट क्या है, ये भी आपका क्या है, इसे मैं लिख सकता हूं 4, 8, 12 लिख सकता हूं। तो ये भी आपका क्या है, इक्वल ही रहेगा। तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, सी बराबर एफ हो जाएगा, यानी ये आपका क्या है, समान समुच्चय होंगे। क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। क्या होंगे, समान समुच्चय होंगे। तो देखिए अब आगे की बात करें तो आप अब देखिएगा कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो इक्वल हो, समान समुच्चय हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं समतुल्य समुच्चय की। देखिए यहाँ पर एक ही बात करेंगे, तो एक ही बात अब करेंगे तो यहाँ 1,0 है। यहाँ पर देखिए एक ई है आपके पास, इसमें आपका 1, कितना है, 0 है। उसके बाद हम लोग बात करें, एक एच है, इसमें आपके एलिमेंट्स कितने हैं, 2 है। देखिए ये 3 सेट्स ऐसे हैं, आपके 3 सेट आपके ऐसे हैं जिसमें देखिए इसकी बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 2, इसकी बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इसमें भी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एच की बात करें इसमें भी कितने हैं, 2 है। यानी ए ई एच लिख सकता हूं क्या, ए सेट ए कॉमा ई तथा एच परस्पर समतुल्य समुच्चय है। इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं क्या, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं क्या,
ये इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। तो ये भी आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो देखिए ये आपके हो गए। अब हम लोग और बात कर लेते हैं। क्या देखिए यहां पर देखिए इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी की बात करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट सॉरी यहां नंबर ऑफ एलिमेंट बी की बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 4 हैं। देखिए और कोई है आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी। जब नंबर ऑफ एलिमेंट इन डी की बात करोगे तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 हैं। उसके बाद देखिए 4 किसी और में है, जी में है। कैसे हैं, जी में है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी की बात करेंगे, इसमें भी कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। देखिए बी डी और जी ये भी आपके कैसे हो जाएंगे, ये भी आपके समतुल्य समुच्चय कहलाएंगे, यानी वी उसके बाद डी उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। क्या है, समतुल्य है। क्या है, समतुल्य समुच्चय है। समतुल्य समतुल्य समुच्चय है ये। और आप देख लीजिए अब आपके पास देखिए यहां पर सी है और आपका क्या है, एफ है। नंबर ऑफ बात करने वाले, नंबर ऑफ सी में आपके कितने एलिमेंट्स हैं, 3। और नंबर ऑफ एफ की बात करने वाले इसमें भी 3 हैं। तो इसे भी हम लिख सकते हैं क्या, सी समतुल्य है किसके, एफ के। ये भी क्या हो जाएगा, समतुल्य हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम लोग समतुल्य और समान चेक कर लेते हैं। इक्विवेलेंट और आपके इक्वल सेट जो होते हैं उन्हें हम इस प्रकार से देख लेते हैं। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से लिखा हुआ, निम्नलिखित में कौन कौन से समुच्चय विसंगीत हैं, असंयुक्त हैं, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए विसंगीत या असंयुक्त समुच्चय होते क्या हैं। जैसे मान लो आपके सामने 2 सेट्स दिए गए हैं। जब आपके सामने कोई 2 सेट्स दिए जाएं और उनमें कोई एक ऐसा अवयव हो जो दोनों समुच्चय में आपका कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वहां पर आपका क्या होता है, वो आपका असंयुक्त सेट कहलाता है, या कह सकते हैं विसंगीत सेट कहलाता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं इस प्रश्न पर। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम लोग बात करने वाले हैं, सेट आपके सामने ए है 2,3 और आपके सामने सेट बी है। देखिए यहाँ पर 4,5 कितना 6। ए और बी की बात करें तो देखिए ए और बी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो आपका क्या है, कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, क्या, चूंकि समुच्चयों ए तथा बी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए समुच्चय ए तथा बी विसंगीत समुच्चय हैं। ये हो जाएगा आपका। ए और बी की बात हो गई। देखिए अगर हम ए और सी की बात करेंगे तो इसमें 3 जो है वो आपका कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका नहीं बनेगा। बी और सी की बात करेंगे तो इसमें 5 और 5 कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका नहीं होगा। अब हम बात करने वाले हैं ए और डी की। देखिए अब हम लोग बात करेंगे ए और डी की। तो देखिए ए के एलिमेंट्स आपके सामने हैं और डी की हम लोग बात करने वाले हैं, 1 5 और 7। कोई भी एलिमेंट्स आपका क्या है, समान नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहां पर भी आपको यही लिखना है, चूंकि समुच्चयों ए तथा डी में कोई भी अवयव उभयनिष्ठ या समान, इक्वल, कोई भी उभयनिष्ठ समान नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं क्या, समुच्चय ए तथा बी विसंगीत समुच्चय हैं। देखिए ये था आपका ये 12वां प्रश्न।
आपको हमने इस पर चर्चा की। आइए अपने इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए, बात करते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। आपका अंतिम प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है क्या समुच्चय फाई सेट्स जीरो, इसमें एक एलिमेंट लिखा है, इसमें आपका 5 एलिमेंट्स लिखा है। देखिए, आपके सामने 3 सेट हैं। इन 3 सेट को मैं मान लेता हूं, ये आपका ए रहेगा, ये आपका 5 है, ये आपका बी होगा, इसके अंदर ये है, और आपका एक सी मान लेता हूं, सी जो है आपका ये रहेगा। इस प्रकार से देखिए, अगर हम लोग बात करें, ए जो है ये आपका ए क्या है? ये आपका रिक्त समुच्चय है। क्या है? रिक्त समुच्चय है, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता, वह आपका क्या होता है? रिक्त समुच्चय होता है। सेट बी की हम लोग बात करने वाले हैं, तो सेट बी क्या हो जाएगा? देखिए, इस सेट के अंदर, इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट्स है, कोई एक एलिमेंट्स है, 0 1 2 3 4 5 9 तक का कोई भी एक एलिमेंट्स अगर लिखा हुआ है, इसमें 9 तक का क्या कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, तो आपका क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई भी एक नंबर होना चाहिए तो आपका एकल समुच्चय होगा। तो ये आपका क्या है? एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय है। इसी प्रकार से हम लोग बात करने वाले हैं इस पर। तो देखिए, यहां पर भी इस सेट के अंदर अंदर जो है वो आपका 5 बना हुआ है। आप कहेंगे ये तो रिक्त समुच्चय है, लेकिन यहां पर ये देखिए, इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, करली ब्रैकेट के अंदर अगर 5 लिखा हुआ है, तो ये आपका क्या है? एकल समुच्चय है। क्या है? एकल समुच्चय है। एकल समुच्चय है। अब देखिए, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर एकल समुच्चय 2 हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं? एकल समुच्चय हैं, लेकिन यहां पर समान समुच्चय होने के लिए बी का प्रत्येक एलिमेंट आपका सी में होना चाहिए और सी का प्रत्येक एलिमेंट किस में होना चाहिए? पी में होना चाहिए था। तो लिख सकते हैं क्या? देखिए, इस प्रकार से 0 डज नॉट बिलोंग्स टू सी एंड 5 डज नॉट बिलोंग्स टू क्या? पी। अतः हम कह सकते हैं क्या? ए कॉमा बी तथा सी समान समुच्चय नहीं है। तो कैसा लगा आप सभी को? एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, हमारा अपना फीडबैक हमें अवश्य दीजिएगा, किस प्रकार का लगा आपको आज का ये सेशन। देखिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसी प्रकार से आपकी श्रृंखला चलती रहेगी। आप अपनी तैयारी को आराम से कर सकते हैं, घर बैठे अपनी तैयारी को कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में कुछ और नए सवालों के साथ। प्रश्नावली आपकी जो अब रहेगी वो 1.3 होगी। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे उसको। मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए विदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।